हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्रेडिट स्कोरिंग के पार्ट नंबर 1 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि अगर अभी तक आप लोगों ने ई बुक को एक्सेस नहीं किया हुआ है, जो कि एडुटैप के द्वारा एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, तो आप लोग जो है वो इस ई बुक को ज़रूर एक्सेस कर लें, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ई बुक के थ्रू आप लोगों को जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस की इन डेप्थ नॉलेज जो है वो मिल जाएगी। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक गाइस। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, एन अनब्रांडेड एंड अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटी विच इज अ कोर प्रोडक्ट इज अ जेनरिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट या फिर पोटेंशियल प्रोडक्ट। So what should be the right answer for this question? The right answer will be option number A, that is generic product. Generic product वो products होते हैं जो कि जिनको जो हम लोग जो है वो अपनी जनरल टर्म के साथ जो है उनको रिलेट कर पाते हैं। जैसे अगर हम लोग बैंक की बात करें तो बैंक के बिहाफ पे जेनरिक प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, जो बेसिक प्रोडक्ट्स रहते हैं। जैसे बैंक के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो कासा प्रोडक्ट्स, दैट इज करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। सो दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं क्रेडिट स्कोरिंग के ऊपर। सो देखिए, एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हुए एलन ग्रीनस्पैन, जिनके द्वारा ये बोला गया कि भाई देखिए, रिस्क जो है वो एक बैंक के लिए इनएविटेबल है। रिस्क को कभी भी फुली मिटिगेट नहीं किया जा सकता है, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट जो बेसिक इकोनॉमिक फंक्शन है बैंक्स का, बैंक्स को इन्होंने क्या बोला, रेगुलेटेड एंटिटीज बोला। इन्होंने कहा कि बेसिक इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटीज इज टू टेक द रिस्क। अगर हम लोग इनके रिस्क टेकिंग एबिलिटी को जो है वो मिनिमाइज करते रहेंगे, किसके लिए, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फेलियर रेट टू ज़ीरो, तो हम लोग जो बेसिक डेफिनेशन है इन बैंकिंग सिस्टम की उसको ही जो है वो हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। सो इन्होंने कहा कि रिस्क देखिए इनएविटेबल है बैंक के लिए, बट हाँ, हम लोग जो है वो रिस्क को मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं विद अ प्रोफेशनल अप्रेजल मैकेनिज्म, जिसको क्या बोला गया, क्रेडिट स्कोरिंग बोला गया। तो क्रेडिट स्कोरिंग होता क्या है, जहाँ पे हम लोग असेसमेंट करते हैं ऑफ द करंट डेट एंड द पेमेंट हिस्ट्री ऑफ द बोरोवर। कि मतलब एक बोरोवर के द्वारा जो है वो प्रीवियस ईयर्स के, प्रीवियस साइकिल्स के अंदर या फिर प्रीवियस टाइम्स में किस तरह से जो था वो लोन लिया गया था, उसकी उसने रीपेमेंट कैसे की, इंस्टॉलमेंट टाइमली पे उसने पे की या फिर नहीं की। तो इस तरह से पेमेंट हिस्ट्री को जो है वो असेस किया जाता है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में। सो देखिए गाइज, टाइप्स ऑफ रिस्क की अगर हम लोग देखें तो हम लोग को 4 तरह के रिस्क यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं: क्रेडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या है, जब एक कस्टमर जो है वो फेल कर जाता है अपनी रीपेमेंट करने से। मान लो एक कस्टमर है जिसने लोन लिया हुआ है 10 लाख रुपए का, अब वो कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है, उसकी जॉब लॉस हो जाता है, जिस वजह से वो अपने लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो उस वजह से जो रिस्क राइज हो रहा है एक बैंक के लिए, उसको क्या बोल देंगे, क्रेडिट रिस्क बोल देंगे। नेक्स्ट इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है, जहाँ पे जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग की स्ट्रेटेजी है या फिर जो हमारी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई स्ट्रेटेजी है, उसके अंदर अगर कोई गलती हो जाए, उस वजह से जो रिस्क राइज होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बिजनेस रिस्क बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बैंक के द्वारा एक हाई एंड कार्ड, जो हाई एंड क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया जा रहा है फॉर टारगेटिंग द मिडिल इनकम कस्टमर्स। अब ये बिल्कुल ही रॉन्ग पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि मिडिल इनकम कस्टमर्स अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे उनके लिए जो एनुअल फीस वगैरह रहेगी उन कार्ड्स के लिए। सो जिस वजह से जो रिस्क राइज होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, बिजनेस रिस्क बोल देंगे। नेक्स्ट इज मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क जनरली जो है वो एसोसिएटेड रहता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द मार्केट प्राइजेज या फिर इंटरेस्ट रेट्स। सो अगर एक बैंक के द्वारा जो है वो किसी सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया गया है, तो अगर उन सिक्योरिटीज़ की वैल्यू में ड्रामेटिकली हम लोगों को जो है वो लॉस देखने के लिए मिल रहा है, तो उस वजह से जो रिस्क अराइज हो रहा है एक बैंक के लिए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मार्केट रिस्क बोल देंगे। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क क्या है, जहाँ पे डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर हम लोगों को प्रोसेसिंग फेलियर्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, उस वजह से जो रिस्क अराइज होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑपरेटिंग रिस्क बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक साइबर अटैक कंपनी है जिसके द्वारा एक पर्टिकुलर बैंक के कस्टमर्स के जो अकाउंट्स हैं उनको जो है वो अटैक किया गया है, और उन कस्टमर्स के उन्होंने जो है वो क्रेडेंशियल्स को स्टील कर लिया है। तो उस वजह से जो एक बैंक को रिस्क उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कस्टमर के जो क्रेडेंशियल्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है, फंड्स के साथ जो छेड़छाड़ की जा सकती है। तो उस वजह से जो रिस्क राइज होगा उसको क्या बोल देंगे, ऑपरेटिंग रिस्क हम लोग बोल देंगे। सो दीज आर दी 4 काइंड ऑफ रिस्क जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है। सो देखिए, इट इज़ अ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ अ पर्सन्स पास्ट क्रेडिट डीलिंग्स विच रिप्रेजेंट्स हिज और हर क्रेडिट डिसिप्लिन। मतलब एक इंडिविजुअल के द्वारा अगर प्रीवियसली किसी भी तरह का क्रेडिट लिया गया था, तो किस तरह से उसने उस क्रेडिट के साथ डील किया है, मतलब उसने रीपेमेंट टाइमली की है, इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे की हुई हैं, ईएमआईज टाइमली पे की हुई हैं या फिर नहीं की हुई हैं। इन्हीं का हम लोग जो है वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, तो उसी से हमारे पास क्या निकल के आता है, क्रेडिट स्कोर निकल के आ जाता है। अब क्रेडिट स्कोर इज़ अ 3 डिजिट नंबर जो
300 से 900 के बीच में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, मतलब ये रेंज यहाँ पे बताई गई है। अब एक गुड क्रेडिट स्कोर क्या होगा ये डिपेंड करेगा वैसे तो बैंक की पॉलिसी के ऊपर, बट जनरली मोर देन 700 जो है वो हम लोग एक गुड क्रेडिट स्कोर कंसीडर करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, आरबीआई के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई बैंक्स को कि दे नीड टू इनकॉर्पोरेट ऑल द क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर्स एज वेल एज कॉमर्शियल्स। इसके अलावा 2017 के बाद all the credit information companies need to give free full credit report once per year to the individual. So ये कुछ instructions दी गई by the RBI with respect to the credit information companies. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में कि किस तरह से क्रेडिट स्कोरिंग का एवोल्यूशन हम लोगों को देखने को मिला। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग के द्वारा पहले रिच और हाई क्लास कस्टमर्स को ही केटर किया जाता था। धीरे धीरे इन्होंने लोअर इनकम कस्टमर्स को भी केटर करना स्टार्ट किया, जहां से हम लोगों को क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की नीड अराइज होती हुई देखने को मिली। नेक्स्ट इज रिटेल क्रेडिट एंड डेड लोन्स। सो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अब जैसे जैसे जो रिटेल बैंकिंग थी उसने लोअर सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को केटर करना स्टार्ट किया, तो यहाँ से हम लोगों को देखने को मिला कि साउथ कोरिया के अंदर ऑन एन एवरेज 14 कार्ड्स जो था वो एक इंडिविजुअल के पास थे, जिनके थ्रू उन्होंने $75,000 का जो क्रेडिट था वो अवेल किया हुआ था। इसी तरह से हांगकांग के अंदर भी इंडिविजुअल्स की जो मंथली इनकम थी उससे 42 टाइम्स मोर जो था उन्होंने क्रेडिट लिया हुआ था। तो जिस वजह से हम लोगों को डेड लोन्स जो है यहाँ पे देखने के लिए मिले। अब यहीं से अराइज होती है नीड फॉर द क्रेडिट ब्यूरोज गाइस। क्रेडिट ब्यूरोज का काम क्या था? टू ट्रैक द इंडेटनेस और रीपेमेंट हिस्ट्री को ट्रैक करना कस्टमर्स की विद द हेल्प ऑफ बैंक्स, एनबीएफसीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा दे नीड टू हैव अ ट्रैक ऑफ personal information of each borrowers including their name, age as well as address. So इस तरह से हम लोगों को क्रेडिट स्कोरिंग का जो एवोल्यूशन था वो देखने के लिए मिला। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के बारे में। सो देखिए, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं क्या हैं? दीज आर द इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन जो कि फाइनेंशियल डेटा को कलेक्ट करती हैं रिगार्डिंग लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड मोर अबाउट द इंडिविजुअल एंड शेयर इट विद इट्स मेंबर्स। अब यहाँ पे मेंबर्स कौन से हो जाएंगे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के? जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बैंक्स हो गए, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होगी, तो ये सारे मेंबर्स हो जाएंगे सीआईसीज के यहाँ पे। अब आरबीआई के द्वारा एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो ग्रांट किया जाता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को। सेक्शन 17 जो है वो अलाउ करता है इन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को कि दे कैन सीक एंड ऑब्टेन द क्रेडिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स मेंबर्स, दैट इज क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। मतलब जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है उनसे इंफॉर्मेशन को सीक और कलेक्ट कर सकती हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। इसी तरह से जो रेगुलेशन 10 है ये इसके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं दोज नीड टू रेगुलरली अपडेट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ऑन द मंथली बेसिस। सो ये हम लोगों ने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के बारे में समझा। अब अभी करंटली जो है वो इंडिया में कौन कौन सी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज जो है ऑपरेट कर रही हैं? ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, इक्विफेक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज लिमिटेड, एक्सपीरियंस सीआईसी प्राइवेट लिमिटेड और सीआरआईएफ सीआईसी प्राइवेट लिमिटेड। सो दीज आर दी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज जो करंटली अभी इंडिया के अंदर ऑपरेट करती हुई हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। नाउ try to answer this question guys. The securities a bank invested in declined in value. Which type of risk operated in this scenario? Business risk, market risk, credit risk या फिर operating risk? So what should be the right answer for this question? Try to answer out in your comment box. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी एग्जामिनेशन, सो आप लोग जो है वो एडुटैप के द्वारा ये मास्टर कोर्स लॉन्च किया गया है, इसको जो है वो रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स दैट इज IAND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट के कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स एज वेल, अगर आप लोगों को लगता है किसी भी तरह की आप लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है। और जब भी आप लोग इस मास्टर कोर्स को अवेल करेंगे तो यू कैन यूज़ दिस कोड JIB75, जिससे आप लोगों को 75% का जो फ्लैट डिस्काउंट है वो ऑफर किया जाएगा। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। एक्चुअल में अगर ये सेशंस आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं तो आप लोग इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।